देखिए, सूरदास की झोपड़ी जो चैप्टर है क्लास 12 की है, इसमें क्या है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद एक बहुत पुराने उपन्यासकार है। उपन्यास बोलते हैं जो नॉवेल लिखते हैं उसको उपन्यास कहते हैं। उपन्यास क्या होता है, एक बहुत लंबी चौड़ी कथा है। उस कथा के अंदर में, थोड़ा आवाज़ कम करना, हाँ, कथा है। और उसके अंदर में जो अलग अलग कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि कैरेक्टर कर क्या रहा है, जो अलग अलग पात्र कर क्या रहा है, उस पर यह काम करता है। अब देखिए, इसमें ना रंगभूमि एक उपन्यास है, उसका हिस्सा है, उसका एक पार्ट है कि इसका रंगभूमि का 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। बोला गया कि एक जो अंधा व्यक्ति होता है, जितना बेबस लाचार जीने के लिए, अभिशप्त मतलब होता है प्रॉब्लम में होता है। अभिशप्त मतलब हो गया एक बंदा जीने के लिए विवश है। विवश का मतलब क्या हो गया कि बस उसको उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सूरदास का चरित्र इसके उल्टा है तो अंधा, मगर वो अभिशप्त नहीं है। उसकी जो इच्छा शक्ति है वो परिस्थिति खराब होने के बावजूद उसमें जीने की चाहत रखता है। इतना ही नहीं, वो जितना दुखी आहत है उससे कहीं अधिक आहत भैरव और जगधर, उसके दो और कैरेक्टर इस कहानी में हैं। दोनों हैं, उसके अपमान करते हैं, बराबर अपमान करते हैं। और ये दोनों ना ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या को इंग्लिश में बोलते हैं जेलसी। ईर्ष्या एक आग है, अगर आप किसी से जलना शुरू करेंगे ना तो पहले आप जलते हैं, अगले का कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या होता, उस जलने की आग में अगले को एक ना एक दिन जलना पड़ जाता है, क्योंकि वो आप गलत हरकत कर बैठते हैं और नुकसान उसका भी हो जाता है। इसी वजह से ईर्ष्या कभी करना ही नहीं चाहिए। ये बताया है कहानी में। अब बोला, भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति के मार के डर से सूरदास की झोपड़ी में ये लो छुप जाती है। सुभागी को मारने जब भागता है वो, तो सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है। आ जाओ, स्टार्ट स्टार्ट वर्किंग है ना, आ गए, करते हैं। किंतु अब जब भाग कर जब कोई मारने किसी को दौड़ता है तो बंदा छुपने की कोशिश तो करेगा ही। छुपने की कोशिश करती है, किंतु उसको सूरदास मना करता है। इसको लेकर के पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। आजकल की भाषा में कि सूरदास उसकी वाइफ से फंसा हुआ है, उसकी उस पर बुरी नज़र है। ठीक है, जगदर और भैरव अन्य लोग उसके कैरेक्टर पर प्रश्न उठा देते हैं। उसको इतनी आत्मग्लानी मतलब अंदर से दुख होता है कि बहुत रोता है वो। और भैरव के उकसाने और भड़काने पर जगदर जो मेन कैरेक्टर में है वो सूरदास से चैन से रहता है, अच्छा खाता पीता है। सूरदास अंधा होते हुए भी वो निराश नहीं रहता है, जबकि जगदर सब कुछ है, खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं। अब एक चीज़ हमने हमारे धर्म में क्या बताया गया, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, किसी भी धर्म में, कि जिसकी रक्षा ईश्वर करे, आजा बेटा, हाँ हाँ, जिसकी रक्षा ईश्वर करे उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब भैरव की बहुरिया सुभागी के जगदर नज़र भी रखता है। सूरदास सुभागी के संबंध, चूँकि उसको जब सूरदास बचा देता है। देखो, गांव बोलते हैं लोग अच्छा होता है, गांव फिजिकल नेचर के लिए, सॉरी, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है, गांव के लोग ना कभी कभी बड़ी छोटी सोच के होते हैं। वो ना एक छोटी बात का उनके लिए मौका होता है। तुमने पढ़ा होगा चैप्टर क्लास 10 में, वो क्या था, हरिहर काका। हरिहर काका, लड़ाई दूसरे घर में है, लड़ाई दूसरे घर में और पूरा गांव उसमें पंचायत में लगा हुआ है। तो गांव के साथ ये समस्या बड़ी ज़्यादा है। अब शहर में किसी के लिए किसी को वक्त नहीं है। शहर में, जब बड़े शहर में, तो ऊपर फ्लोर में कौन रहता है उसको नहीं जानते हैं। अब मेरे नीचे फ्लोर में कोई बंदा, मुझे मतलब नहीं वहाँ, लेकिन वक्त होता है, याद है को वही आ गया। तो बोला, उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूरदास को रुलाएंगे नहीं, तड़पाएंगे नहीं, तब तक हम उसको चैन नहीं मिलेगा। हाँ, उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई है, भोज भात कहाँ से देगा। भैरव किस पर नज़र रखने लगा, सूरदास पे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पैसे लूट लिए और झोपड़ी में क्या कर दिया, झोपड़ी में आग लगा दी। अब तुमको मैं पूछता हूँ, अब बोला कि अंततः उसके रुपयों की थैली उठा गया, झोपड़ी में आग लगा दी। उसके चरित्र की विशेषता थी कि झोपड़ी के जलाने के बावजूद वो किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं करता था। बदला क्या लेना, ठीक है, लेकिन उसको फिर से बनाने का विश्वास करता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल, मिठुआ उसका जो बेटा है, तो क्या बोलता, जो कोई अगर 100 लाख बार जला रहे तो भी बनाएंगे। अब देखो, ये ना एक अच्छे व्यक्ति की इसका मतलब, वो देखो ये बताया गया कि वो फिजिकली डिसेबल है लेकिन मेंटली डिसेबल नहीं है। और जो जगदर और भैरव वगैरह है, क्या फिजिकली डिसेबल नहीं है,
मेंटली डिसेबल है, यही बात है ना। मानसिक तौर पर विकलांग है, शारीरिक तौर पर विकलांग नहीं है। और ये क्या है, शारीरिक तौर पर होने के बावजूद मानसिक तौर पर स्वस्थ है। यही इस कहानी का मेन परिचय यहाँ पर था। लिखने वाले कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में बताऊँ कि मुंशी प्रेमचंद इनको बोलते थे। मुंशी प्रेमचंद ने दो नाम से किताबें लिखी। एक लिखते थे नवाब राय के नाम से, एक किसके नाम से? नवाब राय के नाम से, वो जो उर्दू भाई लिखते थे। और जो हिंदी का लिखते थे वो लिखते थे प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे बंदे थे। तो इस कहानी का आउटलाइन दिमाग में गया होगा। अब देखो इसके डायलॉग डिलीवरी कैसी है और उसको पढ़ने का तरीका कैसा होता है, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ। अगर ये माइंड में टोन याद हो गया ना, ठोको ताली। देखो इधर, रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी, आग उठी। लोग अपने अपने दरों पर, द्वारों मतलब दरवाजों पर सो रहे थे। निंद्रा अवस्था मतलब नींद में उपचेतना जागती रहती है। मतलब आदमी उपचेतना मतलब आधा जगा रहता है, आधा जगह रहता है। दम के दम में मतलब 1 मिनट के अंदर सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई है। अब लाली कैसी है? आग वाली, जो धुआं निकलता है, जो लाल रंग की लपटें निकलती हैं। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। आकाश की तरफ ही ज्वाला उठती है, जो लपटें उठती हैं। ऐसा थोड़ी कि बंदा है तो उसको उसकी तरफ लपकती है, जब ले लो अंदर, हुआ है कभी? ऐसा नहीं ना। ये देखो आगे, अब तुमको दिखाता हूँ मैं। सूरदास की झोंपड़ी है, यहाँ लिखा मैंने, देखो। हाँ, सूरदास की झोपड़ी इमेजेस, देखो। अब ये थे उसके इमेजेस बनाई गई। अब इसकी झोपड़ी है, ऐसे झोपड़ी नॉर्मल, ये नॉर्मल झोपड़ी है, असली है कहानी है, असली कहानी है। और जब उसमें आग लग जाती है तो कहानी में तुमको खुद बताया है, देखो ये है ना, यही लपटें ऊपर भाग रही हैं कि नहीं, लपटें ऊपर भाग, लोग बाल्टी बाल्टी पानी ला रहे हैं कि भाई। और ये दोनों जब मज़े ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। देखो अब आ गए, है ना, आ गए। कभी कभी बोलता है, कभी कभी जो उसकी जो लपट का शेप चेंज होता है ना, कभी कभी उनका आकार मंदिर के ऊपर जो एक कलश लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण कलश जैसा हो जाता है। एक हिंदी फिल्म का गाना, ज्योति कलश चमके, तो ज्योति कलश मंदिर के ऊपर वाली बात है। ज्योति कलश चमके ऐसे करके सुनोगे तो हो जाता है। कभी वायु के झोंकों से वो हिलने लगती है, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। जैसे जल में अगर चांद हिलता है तो ऊपर जब चांद निकली होती है, पानी हिलने से कैसा लगता है, हिल रहा है, वैसे दिखाई पड़ता। आग बुझाने का कोशिश की जा रही है, पर झोपड़ी की आग जो लगी है वो ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती है। कोई पानी ला रहा है, कोई शोर मचा रहा है, लेकिन अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण मतलब निराशा की दृष्टि से उस दाग को देख रहे हैं, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। अब मतलब किसी, मानो किसी दोस्त की लाश जल रही है। अब इस कहानी में जो कुछ वर्ड्स थे, इसलिए मैंने आपको बोला चिताग्नि, नैराश्यपूर्ण, प्रयत्न, प्रतिबिंब उसका ये हो गए, फिर हो गया लपक लपक कर, निद्रा अवस्था, उपचेतना, नई वर्ड आ गए कि नहीं? ठीक है। अब बोला, सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया, चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूर्य? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। नॉर्मली होता है गांव में, लोग चूल्हे में आग छूट गई, हवा चली तो आग लग जाती है, क्योंकि जो छत होती है वो फूस की होती है। फूस मतलब जो खा के फूस फास, वो नहीं, अलग चीज़ें हैं वो। ठीक है, वो जो सूखी घास होती है। अब आ गया सूरदास, झोपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी अब तो अंदर बाहर तब एक हो गया, दीवारें जल रही हैं। सूरदास किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, जाओगे कैसे, देखते नहीं हो? अब देखो कितना ही अंधा बंदा है, बोल रहा है कि जाओगे, देखते नहीं है, तुम बताओ। उसको पता है देख ही नहीं सकता है। यहाँ तक लपटे आ रहे हैं। जगधर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? लोग गांव में खाना जब बन जाता है तो चूल्हे में पानी डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं चूल्हा ठंडा करना। तो मतलब पानी डाल के निश्चिंत तो श्योर हो जाते हैं कि आग उसमें नहीं है। नायक राम, चूल्हा ठंडा किया था तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? उसका कोई गांव का आदमी है। अब देखो सूरदास बजरंगी, सूरदास बजरंगी, बीच में जगधर आ गया। एक मतलब न्यूट्रल बंदा है नायक राम, मतलब भाई लोगों का कलेजा कैसे ठंडा होता भाई? जगधर, पंडा जी मेरा लड़का काम ना है, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम उस पर नाहक सुबह करते हो। जगधर क्या बोल रहा है? पंडा जी, पंडवता पंडित होगा वो, आप मुझ पर सुबह करते हो। सुबह का मतलब होता है शक करना। अगर कुछ मुझे बोला मेरा लड़का काम ना, मतलब मेरा लड़का जो है मेरे से अलग हो जाए। तो कसम भी अलग अलग टाइप का है, माँ कसम बाप कसम सुना था, यहाँ आ गया कि मेरा लड़का भाग जाए, बोते नहीं के। अब आ गया नायक राम, चूल्हा ठंड, यहाँ पर आ गए। ठाकुर दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे,
है ना। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सुहा हो गया था। एक और बंदा बता रहा है, जगदे जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे। अब देखो, खुद ही बोलो, जिसके मन में इतनी बुराई हो, मतलब वो किसी से सड़ रहा हो, दिल्ली की भाषा में ईर्ष्या हो। सूदा सब तो लपट नहीं आती। बजरंगी यहाँ फूस जल गया, अब धरन जल रही है। अब धरन क्या होता है बताता हूँ। दो दीवारें बनाई जाती हैं, दीवार के बीच में ना एक मोटी लकड़ी दी जाती है, पिलर की तरह, जैसे बीम नहीं होती है, बीम की तरह होती है, और उस बीम वो लकड़ की होती है। तो जब ऊपर का घास जलेगा तो वो लकड़ जलती रहेगी ना। तो बोला अब धरन जल रही है। बेटा बातें नहीं करना, हाँ, धरन जल रही है। तो बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? अंदर जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। क्यों भाई? अगर कहीं गिर गई तो तुम्हारा भी फिल्म ख़त्म बिना इंटरवल के, वही बात होगी। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा, नायक राम ने कहा। सूरदास हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है। अब ये इतनी यहाँ जो यहाँ तक लोगों की डायलॉग्स थी। अब यहाँ पर देखो फिर कहानी की डिटेल आ गई। थोड़ी देर में सारी आग बुझ गई। कुशल ये हुई कि किसी के और घर में आग न लगी, क्योंकि गांव में घर सटी सटी होती है, एक का लगा दूसरे का भी अपने आप लग जाता है। ठीक है, सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचना मतलब बुराई करते हुए, जिसने भी किया है वो गलत किया है भाई। सन्नाटा छा गया, चलेगा तो सन्नाटा ही होगा। किंतु सूरदास वहाँ बैठा हुआ है। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख तो था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं के आधार थी, जो उसके सारे कष्टों यातनाओं को कष्ट होते हैं, जो उसके दिमाग की रचनाओं का निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन थे। अब एक गरीब आदमी जो कुछ पैसा बनाता है ना, स्टोर करता है, तो उससे क्रियात्मक सोचता है, इससे ये करेंगे वो करेंगे, झोल झाल निकाल देंगे तो ढोल बजा देंगे। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी एक कहानी मैंने पढ़ी थी भिखारियों के बारे में। सॉरी, भिखारी दुनिया में सब है, फ़र्क है कि ये इस इंसान से मांग रहे होते हैं और इंसान भगवान से मांग रहा है तो भिखारी। लेकिन भगवान ने इंसान को इसलिए दिया कि अगर तुमसे कोई मांगे तो मेरे दिए में से तुमको देना है। तुम्हें उससे भिखारी नहीं बोलना है, तुम्हें ये करना है कि तुम थोड़ा सा मेरा दिया हुआ शेयर उसको दे रहे हो, इस बात को सोच के चलना है, तब तुम किसी को भिखारी नहीं कहोगे। आज जो अफ़गानिस्तान में लोग हैं जो बाहर चले गए, जिनको कोई रोजी रोटी नहीं मिलेगी, ये भी करना पड़ सकता है। आज आप बहुत खुश हैं, अगर कुछ बवाल ना हो जाए, भगवान ना करे कभी कुछ हो, तो कोई भी भिखारी बन सकता है। ये समय का फेर है, इसलिए कभी किसी को भिखारी समझ के उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं इस छोटी सी पोटली में उसके पितरों मतलब उसके पूर्वजों का, उसके नाम लेवा उधार संचित था। समझना है इसको। उसने क्या प्लान किया था कि जब तक अपने पितरों का ये नहीं किया जाता है, गया एक जगह है बिहार में, वहाँ पर पितरों का अंतिम संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं पिंडदान। कि जब उनको जब दे देते हैं तब समझते हैं कि पितरों का काम हो गया, आ गया। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया के आशा दीपक थे। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, मतलब पोटली जली होगी, रुपया थोड़े जला होगा। अब रुपया क्यों नहीं जला होगा? कागज़ के रुपए नहीं थे, सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी, है ना। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली, नहीं तो यहाँ न सोता, यहीं पर न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही न था, अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यह है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता है? पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर, हाँ कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, इसलिए वो पैसे बटोर रहा था। हम बोलो बेटा, हो गए थे। अब आगे निकलते हैं तुम्हारे पास में। अब आती है, अगर खा लिया होता तो कुछ तस्कीन मतलब कुछ संतुष्टि होती कि भाई यूज़ कर ले। क्या सोचता और क्या हुआ कि गया जाकर पितरों को पिंडा देने का, भाई पिंडान देते हैं तब उनसे गला छूटेगा, क्योंकि एक कर्ज होता है। अब देखो, अब अगला महीना आ रहा है, जैसे अब उसको क्या बोलते हैं, उसको श्राद्ध, हाँ वेरी गुड, श्राद्ध आ रही हैं। उसमें पितरों के लिए काम करना होता है, उनको नमस्ते करना होता है, उनके लिए दान देना होता है। सोचा था कि कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए। मतलब कि कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए, मतलब एक लैंग्वेज है, मतलब कि हो जाए, होने को राज़ी हो जाए। अब मैं वो यूपी की भाषा कहती है, बताऊँ। मैं बारात से निकला तो एक बंदे ने मुझे बोला, बहुत देर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़का लड़की आ जाए, रेलवे फाटक पर वेट कर रहे हैं कि तभी पार करेंगे, तब को लेके। तो एक बच्चा बोल रहा है, अरे मामा जी इतना देर में तो 2 चाय लड़ा लेते।
अब देखो चाय लड़ाने का मतलब यहाँ पर वही ठहरने का मतलब वैसे ही चाय लड़ा लेते। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले, अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते, एक जमाना जुग मतलब एक जमाना बीत गया, बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में पैसे आते एक एक काम पूरा करते जाता, बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है? सूरदास सोच रहा है। अब उसने उस पापा किस किस के लिए पैसे के लिए, मिठाई सॉरी सगाई के लिए, पिंडदान के लिए सब आ गए। उसी समय तक एक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार के झोपड़े में घुसा। अटकल मतलब अंदाज़ा लगा करके घुसा, पर दो तीन पग चलने के बाद एकाएक पाँव भूबल में पड़ गया। भूबल मतलब एक गड्ढे में पड़ा। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। जब आग बुझती है तो नीचे थोड़ी बुझती है, ऊपर बुझती है। तुरंत पाँव खींच लिया और लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। चांदी खोज रहा होगा, सिक्का गला होगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी, उसने जल्दी से पलटा कि राख जल्दी राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख ऊपर से नीचे कर दी कि नीचे की आग ऊपर आ जाए और वो भी राख बन जाए। ठीक है। तभी डरते डरते राख भी पैर रखा। गर्मा गर्म राख गर्म थी, लेकिन असह्य मतलब ऐसा नहीं कि सह न सके। उस उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसके नीचे कभी गली होगी तो नीचे आएगी। देखो दिमाग तो भगवान सबको देते हैं। आ गया। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिल जाए, ना मिले। चांदी तो कहीं नहीं है। ससा उछल पड़ा, कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया। टटोल कर देखा तो ईंट का टुकड़ा है। ईंट पड़ी हुई थी। फिर टूटने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोलता है, मछलियाँ खोजता है, कोई हाथ ना लगे। तब उस नैराश्य की उतावली, जो निराशा की उतावली और जो एंजाइटी थी अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख को लेकर हाथ में देखा कि कहाँ है। लोटा मिला, तवा मिला, पोटली ना मिली। उसका वह पैर अब तक सीढ़ी पर था, फिसल गया और वह गहराई में जा पड़ा। अब वो गड्ढे में गिर गया। वो जो राख थी उसका मुख से ससा एक चीख निकल गई और वहीं राख पर बैठ गया और बिलक बिलक के होने लगा कि सब सामान तो है भाई, पैसे कहाँ गए। अब आती है बात, वो फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अभिलाषा मतलब उसके डिज़ायर, उसके इच्छाओं की राख थी। अपनी बेबसी पर इतना उसको दुख नहीं हुआ था। तड़का हो गया सूरदास अब राख के डे। तड़का मतलब सुबह हो गई। बोलते हैं देखो दो तीन वर्ड, तड़क, तड़के उठ के चल पड़ा। अब जो पंजाब में जाओगे तो रोटी तड़का खाते हैं वहाँ। तड़का होता है चने और चने मटर की दाल का तड़का बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और यह तड़के मतलब होता है सुबह सुबह। एक होता है पौ फटना। पौ फटना मतलब सूरज निकलना, मतलब पौ फटने के पहले वहाँ पहुँचना है बोलते हैं। अब दूसरा पौ अलग फटते हैं। आगे देखो सूरदास अब राख की ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा था ज़्यादा दीर्घजीवी, मतलब लंबे टाइम तक जीने वाला कोई वस्तु नहीं होती है। बोला आशा सबसे बड़ी होती है, समझना। आदमी आशा के आधार पर जी लेता है। अगर आशा ना हो कि कल कुछ अच्छा होगा तो जी नहीं सकता है। आदमी क्यों जीता है? अगर कोई बीमार है ना बोलो अरे तब अच्छा होगा तो जी लेता है। और अगर आदमी को अगर आशा हट जाए तो मर जाता है। दीर्घजीवी को वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं, बोला मुझ पर शक तो नहीं। सूर्य को सुबह तो था, पर उसने उसे छिपा कर कहा तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी, मतलब कौन सा झगड़ा था। जगदर मोहल्ले वाले, अब देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, पहले जाके किसने बोला? जगदर ने। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब बोला जगदर मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जो जो चोर होता है पहले आके बोलेगा। सूर्या सब तो जो होना था वो हो गया, कौन जाने किसी ने लगा दी, किसी की चिलम से उड़कर लग गई। पॉजिटिव बंदा है हाँ, लेकिन बंदा ये सकारात्मक है। गलतियों का हम ठीक करेंगे। देखो मोहल्ले वाले भड़काएंगे लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। सूर्या सब तो जो होना था हो चुका, किसी की चिलम चुलम से उड़ गई है, सकारात्मक व्यक्ति है। आ जा काम शुरू कर, काम शुरू कर। आ गया। इसी पर जितने क्या बोला है लग गई होगी। ये भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने किसी पर सुबह करूँ, क्यों शक करूँ। अब देखो सोच रहा है कि अगर मैं भी करूँगा तो तकलीफ होगा, फ़ायदा क्या। अच्छा बंदा ऐसा ही करता, छोड़ देता है। इसी से तुम्हें चिता दिया था कि सुबह पे भी ना मारा जाऊँ। बोला इसलिए मैं तुमको बोलने आया कि मैं शक में मुझे ना लोग मार डाओ। सूरज तुम्हारी तरफ मेरा दिल साफ़ है यार, तो मैं तुम नहीं कर सकते हो। जगधर को भैरव की बात से विश्वास हो गया कि उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। अब उसको जगधर को भैरव की बातों से यह विश्वास हो गया
कि उसी की शरारत है, भैरव की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। अभी तक जगदर के बारे में क्लियर नहीं कि किसने किया था। उस धमकी को उसने पूरा किया। वो यहाँ से वो सीधे भैरव के पास गया। अब वो चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। अब नारियल का हुक्का समझते, नारियल का जो कवर नहीं निकलता है, हस्क जो होता है, उसी में हुक्का बना के पी रहे हैं, जुगाड़ से, जुगाड़ी हुक्का है, ठीक है, पी रहा था। और मुख से चिंता और घबराहट की झलक थी। मुख पर चिंता भी थी, घबराहट भी थी। जगदर को देखते बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत हैं? जगदर जगदर बोला, हाँ, सब लोग तुम्हारे ऊपर शक करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी होगी। मेरे यहाँ ऐसे धमकियों की परवाह नहीं है, सबूत क्या है कि मैंने लगाई है। अब चोर बड़ा अकड़ के बोलता है, तो चोर होगा ना बड़ी कस्में भी खाता है, ध्यान रखना। बोलेगा माँ कसम, बाप कसम। बोलेगा आपका कसम। अबे तू मुझे क्यों मार रहा है? मेरे पास भी कुछ बच्चे बोलते सर आपकी कसम। बोला मुझे मत मार, मेरे बीवी बच्चे हैं भाई। आ गया जगदर, सच कहो तुम्ही ने लगाई? भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर तुमने ये बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ भी हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई यार। वो देखो, ये कहीं उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुआं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुकतापूर्वक देखा, इसमें क्या है? इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। भैरव, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है, उसका ये इसका दंड है। चालान जो कटता नहीं, चालान है उसके पैसे। सच बताओ यहाँ रुपये कहाँ से मिले? भैरव, उसी झोपड़े में बड़े जतन से धरन की आड़ में, धरन समझ गया, आड़ में छुपा के रखे थे। पाजी, अब यहाँ पाजी दिल्ली में बोलते हैं अपने सिख भाई बंधुओं को, यहाँ पाजी वहाँ उत्तर प्रदेश में दुष्ट को बोलते हैं। अब वहाँ पर वहाँ किसी को पाजी बोल दो, तपेड़ मारते रहो। अब आ गया पाजी, रोज राहगीरों को ठक ठक कर पैसे लाता था, थैली में रखता था। मैंने गिने 500 से ऊपर हैं, तो न जाने कितने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हें रुपयों की गर्मी थी, अब सब गर्मी निकल गए। अब देखो किसके बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, मतलब बोल रहा अपने लोगों को भोज भात देने का इंजाम हो गया। भोज भात मतलब पार्टी हो रही है, वो वाले हो गए। नहीं तो इस वक्त रुपये कहाँ मिलते हैं? आजकल तो देखते ही हो, बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। बोलो ना, बोलो बोलो। अब देखो बोले मेरी तो सलाह ये है कि रुपये लौटा दो। जगदर बोला, बड़ी मशक्क़त दुख की कमाई है, मुश्किल की कमाई है, हजम ना होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, मतलब जगदर ठीक बंदा है, भैरव बदमाश है, रियल में वही है। इस समय उसने ये सलाह नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। हसद मतलब जलन से। वह इसके पास 500 रुपये आ गए। उससे ये असहा थी कि भैरव के हाथ इतने रुपये लग जाएं, भैरव आधे रुपये उससे देता तो शायद उससे तस्कीन मत ये हो जाता। पर वो भैरव को आशा नहीं की जा सकती थी कि भैरव तो हरामी है, बदमाश है। अब आ गया बेपरवाही से बोला, मुझे चित्र हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपये का नहीं लौटा सकता। मुझे तो भीख मांग कर ही जमा किया, कौन सा गेहूँ तोला है, मतलब कौन सा मेहनत किया है। आगे जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। बोला गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, लेकिन अभी भी जगदर पैसे इसलिए आधा मांग रहा है कि अपने पास भी आ जाए। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से गरीब हो गया, जो अपने दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपये जमा हो और जो रुपये को उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम और तुम हैं, घर में ढूंढ आओ तो 1 रुपया ना मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब हम भी, मेरे दिल का कांटा नहीं निकला है, जब तक उसे रोज ना देखूंगा कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, मतलब मेरी इज्जत खराब की, कि मेरी बीवी उससे फंसी पड़ी है, ठीक है, उसके साथ जो चाहे करूं मुझे पाप नहीं लगेगा। ये अपने लॉजिक के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो गलत है और हम सही हैं। जगदर के मन में आज खोंचा लगाकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा। जगदर गया, अब यहाँ आ गया जगदर, रेडी मतलब जो गले में नहीं टांग के बेचते हैं, मिठाई खाओ, ये करो वो करो, वो बेच रहे होते हैं। छाती पर सांप लौट गया, दम के दम 500 रुपये मिल गए। अब साले मौज उड़ाएंगे वो। तकदीर इस तरह खुलती है, हमें कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, मैं ही कौन दिन भर पुण्य क्या करता हूँ, अपने बारे में बोल रहा है। मैं ही कौन सा अच्छा काम करता हूँ, दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। अब दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारना मतलब, जो छदाम मतलब जो बादाम बेच रहा है उसके, हाँ, फिंगर को फिर से बोल मेरा बेटा, बोलो। अब बोला कि टेनी मारना मतलब डंडी नहीं मारते हैं,
एक झुका के देखते हैं कि भाई इतना हो गया, उसी को बोला कि टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ। बेचने वाले क्या करते हैं, बाट को नीचे से खोखला कर देते हैं कि कम निकलेगा, वो जो बटखरा जिसे तौलते हैं। तो बोला बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी करके बेचता हूँ। ये तीनों चीज़ अपने पाप बता रहा है, अपनी ईमानदारी बता रहा है, ईमानदारी नहीं बेईमानी बता रहा है। ये सब करता हूँ। बोला ईमान बेचने पर कुछ नहीं लगता, जानता हूँ बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना तो ज़रूरी है। उसने ईमान खोया तो कुछ लेके खोया, 500 तो पाली। बोला मैं तो बादाम भी नहीं कमा पा रहा हूँ इज्जत खोने के बाद। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा, अब 2-3 दुकानों का ठेका ले लेगा। ऐसे ही कोई मेरे माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। अब ये उसके अंदर जगधर के अंदर की बात चल रही। हाँ, करो उसको, करो करो, फिर देखो दिक्कत होगी, मैं फिर ठीक करूँगा, फिक्र नहीं करना। हाँ देखो, अब देखो आते हैं, जगधर के मन में ईर्ष्या के अंकुर जमा हुए थे। वह भैरव के घर से लौटा तो सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म मतलब राख से ढका हुआ था, पसीने की धारें निकल रही थी। बोला सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यहाँ लौटा था, वह देख रहा था। जगधर वो थैली किसकी थी जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूरी यही बात है, घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। अब ये बोला नहीं है, मन में सोच रहा है ना। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता मतलब गरीबी उतने शर्म की बात नहीं है जितना पैसा। तो पैसा हो के भी भीख मांग रहा है, शर्म की बात है। तो दरिद्रता मतलब नहीं है, वो शर्म की बात नहीं है, पैसा होना ही। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। सूरदास बताना नहीं चाहता था जगधर को कि मेरा क्या नुकसान हुआ है। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों का आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए, है ना। बोला ढंग से लोग यही समझे कि भगवान गरीब जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के पास धन संचय पाप जमा करने से कम अपमान की बात नहीं होती है। बोला मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, होगी उसी की थैली होती तो मैं भीख मांगता क्या। अब ये पूरा पैराग्राफ क्या लगा है कि सूरदास अपनी पैसे के बारे में बताना नहीं चाहता है, बल्कि उल्टा वो क्या बोल रहा है, बल्कि उल्टा क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास नहीं, उसी का होगा, मेरा नहीं, मेरा होता तो भीख थोड़ी मांगता मैं। क्योंकि उसके लिए पैसा दिखाना एक शर्म की बात थी। जगधर मुझसे उड़ते हो, भैरव मुझे स्वयं कह रहा था, उड़ते हो मतलब छिपा रहे हो कि झोपड़े में धरन के ऊपर थैली मिली है, 500 रुपये से कुछ बेसी है, बेसी मतलब ज़्यादा है, बेसी मतलब ज़्यादा है। बोला वो हंसी करता होगा, 550 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 रुपये कहाँ से आएंगे, 550 रुपये तो कभी हुए नहीं। इतने में सुभागी आ गई। सुभागी किसकी वाइफ थी? भैरव की। भैरव की रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी, है ना। अब देखो हम लोग तुम लोग पिछवाड़े वर्ड का गलत मीनिंग लेते हो। किसी भी घर के पीछे का हिस्सा जो एरिया होता है उसको पिछवाड़ा बोलते हैं। हम बोलते तुम लोग हंसने लगते हो। तो बोला कि मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वो जानते थे कि आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने जो उस पर कलंक मतलब गलत इल्ज़ाम लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वो जानते थे कि किसी को उस पर विश्वास ना होगा। लेकिन उसके कारण सूरदास का ये सर्वनाश हो जाए इसका बड़ा दुख था, क्योंकि सूरदास ने उसको बचाया, उस चक्कर में उसकी झोपड़ी जला दी। उस समय उसको तस्कीन देने आई थी। तस्कीन बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, दिलासा, दिलासा देने आई थी। जगधर को वहाँ खड़े देखा तो झिझक गई, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगधर वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझते थे कि वैसा ही सेकंड आइटम है इसका। ठीक है, बोल। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी खूबियाँ बेटा, कैरेक्टर सेट उसको, उसी का मतलब सेकंड अब मतलब दूसरा अवतार समझते थे। उसने प्रण कर लिया कि अब भैरव के घर नहीं जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजूरी करके जीवन निर्वाह करूंगी। वहाँ कौन से लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। मत इसका मतलब कि उसको खिलाता वही था, बाल बच्चे तो है नहीं, तो मैं कहीं भी खा लूँगी जहाँ काम करूँगी। अब अकेले ठोके और खाए, ठोके मतलब रोटियाँ ठोकना हो गया, खाए, बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए
और उसकी माँ भी बड़ा पंगा लेती थी। उसके हाथ पाँव धोते कि मुझसे ना हो सकता है, इतने दिन हुए अपने मन से ढेले का सिंदूर भी नहीं दिया होगा, मैं उसके लिए क्यों मरूं। बोला उसने आज तक सिंदूर तक ला के नहीं दिया लगाने के लिए। अब बोला ये पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुबह की कहाँ जाती है, देखिए अपने खसम की करतूत। खसम मतलब क्या होता है, हस्बैंड। पंजाब में, पंजाबी में खसम मतलब हस्बैंड होता है। खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मुझे ठग रहा है, मेरे बेटे मेरे पेट की थाल लेने के लिए यहाँ जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा, तुम्ही ने समझाया होगा। जगदर हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाओ तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखना तो कान पकड़ लेना। जब मैं दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा कर ले जाए, अगर मेरा बेटा फिर उसकी सूरत ना देखूँ। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, ऐसा बुढ़ा ले गया, कहता हो कि लौटा दूँ तो लड़ने पर तैयार होता है। मोहब्बत में सारी बात भोंक दी इसने। सूरदास फिर वही रेट लगाए जाते हो, कह दिया मेरे पास रुपए नहीं थे यार, कहीं और जगह से मार लाया होगा, मेरे पास 500 रुपये होते तो मैं चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगदीश सूर्य, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो भी ना मानूंगा। अब इसको सारी बात पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, थैली देखी है, भैरव ने मुझे मुंह से कहा थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली है, तुम्हारी बात कैसे मान लो। सुबह की, तुमने थैली देखी है। जगदर, हाँ देखी है, तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सुबह की, सूरज सच सच बता दो, तुम्हारे पास रुपये तुम्हारे हैं ना। सूरज पागल हो गई है क्या, इतनी इनकी बातों में आ जाती हो। बोला मेरे पास अंदर रुपये कहाँ से थे, अभी तक कुछ छुपा रहा है। जगदर बोला इनसे पूछ, रुपये ना थे तो इस घड़ी में राख क्यों ढूंढ रहे थे, राख क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ ऑब्जर्वर की तरह मैंने रिसर्च की देखा, उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपना असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर। बहुत बड़ी बात बोली। जब एक बीमार आदमी अपने लोगों को सोचता है कि दुख ना हो तो पता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से तकलीफ़ में होता है। उसी तरीके से उसने भी अपनी बात को छिपाने के लिए ये बात करी। बोला कि वही थे, रुपए जरूर थे। जगदर के निकट आकर, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी। सुबह की, अब चाहे वो मुझे मारे या निकाले, उसी के रहूँगी, उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी, मेरे ही कारण पे विपत्ति पड़ी है, मैं नहीं उजाड़ा मैं ही बसाऊंगी, मतलब पैसा ला के दे देंगे, जब तक इसके रुपये निकाल देंगे मुझे चैन नहीं आएगी। ये कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी, सोच रहा था मैं नहीं तो कमाए थे, फिर नहीं कमा सकता, यही ना होगा जो काम इस साल होता वो कुछ दिन के बाद होगा। तो उस निश्चिंत दिमाग का है, मेरे रुपये तो थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के चुराए होंगे, उसी का दंड मिला है। अगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा, भैरव उसे अपने घर में कभी ना रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। ये भी बदमाश कम नहीं है, उसी के बारे में सोच रहा है बदमाशी के। अरे अपना सोच तू, अपना घर, पागल कहेंगे। ओम साई सब बाबा, सॉरी माफ़ करना आ गया। ये कलक भी मेरे सिर पर लगना था, कहीं का ना हुआ, धन गया, घर गया, इज्जत गई, आबरू गई, ज़मीन बच रही है, ये भी न जाने जाएगी बचेगी कि क्या होगा। अंधापनी क्या है कि थोड़ी विपत्ति कि रोज़ नई नई एक चपत पड़ती रहती है। विपत्ति मतलब परेशानी, जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मरमाहत सा होकर वो रोने लगा। सुबह के जगदर के साथ भैरव के घर की ओर जा रही थी और वहाँ सुधा से अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वो चौक पड़ा, किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। अंदर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। मिठुआ रोते आ रहा था, शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू ने तो चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो निराशा, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ ये चेतावनी सुनते उसे ऐसा मालूम है, करे किसी ने उसका हाथ पकड़ के किनारे पर खड़ा कर दिया। अरे मैं तो खेल में रोता हूँ, ये तो खेल था, जल गया कोई बात नहीं, खेल खेल में जल गया, इतनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं, बाजी बाजी हारते हैं, पर चोट चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, मैदान में डटे रहते हैं, उनकी तैयारियों पर बल नहीं पड़ती है, लगे रहते हैं, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती है। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं है। तो मालिन्य मतलब मन मुरझाना को मालिन्य बोलते हैं। मन मुरझा जाता है ना कभी कभी, उदास होना, छींटे भी नहीं पड़ते हैं, ना जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ,
और विजय गर्व की तरह राख के ढेरों को दोनों हाथ से उड़ाने लगा, जैसे होली में लोग अबीर उड़ाते हैं। मैं ठीक करूंगा, मैं ठीक करूंगा उससे। देखो, आवेग में हम उस उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। यह संयम कहा जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार म्यान में न कर ले। देखो अब उसने ऐसे किया, देखो एक क्षण में मिठुआ बीसवर मोहल्ले के 20 लड़के के साथ भस्म स्तूप, मतलब हो गया राख के ढेर को भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों को सूरदास से परेशान। मारे प्रश्नों मतलब इतने प्रश्न थे। उसने राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी, दम के दम में सारी राख बिखर गई। हाँ, थैंक यू। अब आ गया, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। सारी राख उड़ा दी, सारी राख उड़ा दी उसने। किसने? मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? दूसरा घर बनाएंगे सूरदास। और फिर कोई लगा दे तो फिर बनाएंगे, फिर लगा दे तो फिर बनाएंगे, 1000 बार लगा दे 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं में विशेष रुचि होती है। एक बच्चा अगर 1 लाख बार किया तो 1 लाख बार बनाएंगे, है ना? पीटर ने पूछा, और कोई 100 लाख बार, देखो ना 100 लाख बार लगा दे। सूरदास उसी सरलता से तो 100 लाख बार बनाएंगे। ये बताने का मतलब है, आपके अंदर में अगर जुनून है तो अगर एक बार आप हारोगे दूसरी बार जीतोगे, हारना नहीं है। और इस कहानी में जो बताया गया इस पर काम करेंगे। तो ये कहानी मुझे लगता है, पहला पार्ट कहानी का शुरुआत मैंने बताई, फिर बताया आग लगने की बात, फिर जगधर के आके पहले इसको सफाई देने की बात, फिर जगधर के पास भैरव के पास जाने की बात, भैरव को ब्लंटली मतलब दबंगई से बोलना कि हाँ मैंने करा है। उसके बाद जगधर का अफसोस खुद पे करना, लेकिन अफसोस किस बात की है कि अगर मुझे आधा मिल जाए तो मुझे भी मज़ा आ जाए। मतलब 50-50, प्यार का वादा 50-50 वैसा चल रहा था, मगर उसने वादा तोड़ दिया। अब उसने आके बोला भाई नहीं, उसने वहीं पर कहानी ख़त्म कर दी उसने। अब लास्ट में उसने बोला, जब उसको फिर दोबारा भरे तेरे पैसे थे ना उसको लेकिन अब यहाँ पर एक चरित्र दिखाया गया सूरदास का कि पैसे को अवॉइड कर रहा है। पैसे को वो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे पैसे थे, क्योंकि गरीबी पैसा होने के बावजूद अगर हम दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे, आगे से उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। समझ गए ना? अब तुमको बताऊं कि एक तुम कहानी पढ़ोगे आगे, बाबा खड़क सिंह एक था। खड़क सिंह बाबा गए थे, वो घोड़े लेके जा रहे हैं, एक डाकू को उससे घोड़ा छीनना होता है, तो एक भिखारी का भेष बना के आता है, एक लंगड़े का भेष बना के बोलता है, बाबा जी मैं ना गरीब हूँ, मुझे ना पार करा दो जंगल। बाबा जी का घोड़ा इतना प्यारा कि तूफान हो जाता है। डकैत को बैठा दिया घोड़े पर, लेके चलने लगे। उसने मिनट के अंदर हाथ से छीना घोड़ा और भागने लगे। बाबा जी ने इतना ही बोला, ये कहानी किसी को मत बोलना, नहीं तो कोई गरीब पर भरोसा नहीं करेगा। ये बाबा खड़क सिंह की कहानी हमने पढ़ाई गई थी, यहाँ पर वही बात चल रही है, इसी पर तुमको मैंने एक कहानी बताई। एक और रिकॉर्डिंग दूंगा इसके, इसमें सारी कहानी के आंसर्स मैं डिस्कस कर दूंगा। तो जब भी तुमको पेपर का मन करेगा इसको आप सुनोगे तो ये कहानी प्रेमचंद की सूरदास की झोपड़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।